मित्रों, हनुमान जी की कथाएं त्रेता व द्वापर दोनों युग में मिलते हैं। ऐसा कहा जाता है कि श्री हनुमान जी आज भी इस धरा पर मौजूद हैं और ऐसा केवल मान्यता नहीं बल्कि रामायण महाभारत कथाओं के अनुसार वर्णित भी है। हनुमान जी परमेश्वर की भक्ति की सबसे लोकप्रिय अवधारणाओं में से एक है। वह भारतीय महाकाव्य रामायण में सबसे महत्वपूर्ण व्यक्तियों में प्रधान भी है। कुछ विचारों व पुराणों के अनुसार शिव जी के 11वें रुद्रावतार भी है, जो सबसे बलवान व बुद्धिमान माने जाते हैं। रामायण के अनुसार वे भगवान राम की भार्या माता जानकी के सबसे अधिक प्रिय हैं। इस धरा पर जिन 7 मनीषियों के अमरत्व का वरदान प्राप्त है, उन्हीं में से एक है श्री हनुमान जी। हनुमान जी का अवतार भगवान राम की सहायता के लिए हुआ था। रामायण में यह वर्णन है कि माता सीता ने हनुमान जी को कलयुग में अमर रहने का वरदान दिया था और कहा जाता है कि वे एक समय पर अनेकों जगह उपस्थित रहेंगे। ऐसा भी माना जाता है कि इस धरती पर जहाँ भी राम नाम का सुमिरन किया जाता है, वहाँ हनुमान जी अवश्य मौजूद होते हैं। तो चलिए हम आज के वीडियो में भगवान श्री हनुमान जी की इस धरा पर मौजूद होने के कुछ सबूत पेश करते हैं। इससे यह साबित हो जाएगा कि श्री हनुमान जी आज भी इस पृथ्वी पर कहीं न कहीं मौजूद हैं। सबसे पहले तो हम हनुमान जी को एक बंदर का स्वरूप समझते हैं। वो महज हमारे ज्ञान के अभाव में ऐसा होता है, जिसे हमें बदलना होगा और हमें अपने धर्म की सटीक जानकारी रखनी होगी। हनुमान जी को बंदर कहा जाता है। इससे पहले यह जानना जरूरी है कि वानर का मतलब बंदर नहीं होता। वानर का अर्थ होता है वन में विचरण करने वाला, यानी कि जो जंगलों में रहता है। वैज्ञानिकों ने भी एक ऐसी ही प्रजाति के बारे में रिसर्च किया है जिसकी शारीरिक बनावट रामायण में दर्शाए गए श्री हनुमान जी से हुबहू मिलती जुलती है। वैज्ञानिकों के मुताबिक यह प्रजाति के लोग दक्षिण भारत व श्रीलंका के जंगलों में निवास किया करते थे। वो आज विलुप्त हो चुके हैं। वानर कुल के लोगों के पास सुपर पावर होती थी और इनका शारीरिक बनावट किसी पहलवान जैसी होती थी। और हनुमान जी का जन्म इसी वानर कुल में हुआ था। इनकी मुख की बनावट बंदरों के समान जरूर थी, परंतु ये एक अलग किस्म के जीव थे। वैज्ञानिकों ने कई स्थानों पर येती अर्थात हिम मानव के होने का भी दावा किया है, जिनके पास भी सुपर नेचुरल शक्तियां होती थी और वो भी हनुमान जी से मिलते जुलते थे। अब बात करते हैं हनुमान जी के चिरंजीवी होने के सबूतों के बारे में। जब भगवान श्री राम का जन्म त्रेता युग में हुआ था, रामायण की घटना भी त्रेता युग में हुई थी और त्रेता युग में ही श्री हनुमान जी वानर कुल में माता अंजनी के घर जन्म भी लिए थे। अगर आप रामायण की थोड़ी भी जानकारी रखते होंगे तो आपको पता होगा कि कैसे श्री राम ने हनुमान जी और वानर सेना की मदद से रावण का अंत किया था, जिसके बाद की घटना का वर्णन कहीं नहीं मिलता, जिसे आज हम आपको बताएंगे। लंका विजय के बाद श्री राम ने कई वर्षों तक अयोध्या पर राज किया। हनुमान जी की राम भक्ति देखकर माता सीता ने उन्हें अमरता का वरदान दे दिया। धीरे धीरे त्रेता युग की समाप्ति हो गई और भगवान विष्णु के अवतार श्री राम जी वैकुंठ लोक वापस लौट गए, यानी कि श्री राम ने अपना देह त्याग किया। इस बात से हनुमान जी बहुत दुखी हुए और दक्षिण भारत की ओर निकल पड़े। उन्होंने यह निश्चय किया कि वो अब जंगलों में ही रहेंगे। उनकी यात्रा के दौरान वो एक कबीले में कुछ दिनों के लिए रुके थे। इस कबीले के लोगों ने हनुमान जी की काफ़ी सेवा भी की थी। उनकी सेवा से प्रसन्न होकर हनुमान जी ने उन कबीले के लोगों को आत्मज्ञान दिया था। आत्मज्ञान वह दिव्य ज्ञान है जिससे आपको अपने वर्तमान, भूत व भविष्य सबका पता चल जाता है। यह भी पता चल जाता है कि आपका अगला जन्म कहाँ व किस जोनी में होगा। उस कबीले के लोगों ने हनुमान जी से यह आग्रह भी किया था कि वे समय समय पर उनके कबीले में आकर उनके आने वाली पीढ़ियों को आत्मज्ञान दें। और हनुमान जी ने यह वचन भी दिया था कि हर 41वें साल उनके कबीले में आकर उन लोगों को आत्मज्ञान देंगे। बहुत दिनों तक इस कबीले का कुछ अता पता नहीं मिला, परंतु हाल ही में कुछ वैज्ञानिकों ने इस कबीले को ढूंढ निकाला है। इस कबीले के लोगों का यह भी मत है कि हर 41वें साल में एक वानर रूपी आदमी हमारे कबीले में आता है। इस कबीले के पास से संस्कृत भाषा में लिखे ताम्रपत्र भी मिले हैं। पूरी दुनिया से कटकर रहने के बावजूद भी उस कबीले के लोगों का रहन सहन, संस्कृत भाषा व बुद्धि किसी संत से कम नहीं है। कबीले के लोगों ने यह भी बताया कि वह वनमानुष उसके कबीले के लोगों को एक मंत्र दिया था और कहा था कि यदि तुम इस मंत्र का जाप करोगे तो मैं रोशनी से भी तेज गति से आकर तुम्हारे सामने प्रकट हो जाऊंगा। त्रेता युग के रामायण के बाद द्वापर के महाभारत में भी श्री हनुमान जी के कई जगहों पर जिक्र किया गया है।
द्वापर में हनुमान जी ने अर्जुन का घमंड तोड़ा था और एक बार भीम का भी घमंड तोड़ा था, जिसका उल्लेख महाभारत कथा में मिलता है। महाभारत युद्ध में श्री कृष्ण के कहने पर हनुमान जी अप्रत्यक्ष अवस्था में अर्जुन के रथ पर विराजमान रहकर पूरे युद्ध के दौरान अर्जुन की रक्षा भी की थी। अगर हनुमान जी अर्जुन की रक्षा नहीं करते तो कर्ण अर्जुन को दबाकर मार डालता। उसके बाद कलयुग में भी हनुमान जी के जीवित होने का सबूत मिलता है। सन 1600 ईस्वी में तुलसीदास जी के समय हनुमान जी ने तुलसीदास जी को साक्षात दर्शन दिए थे। उन्होंने रामायण लिखने के लिए प्रेरित भी किया था। तुलसीदास जी के बारे में कहा जाता है कि वे एक अज्ञानी मानव थे। वे कैसे रामायण जैसी महान पुस्तक लिख सकते थे, यह दिव्य ज्ञान उन्हें हनुमान जी ने ही प्रदान किया था। इसी प्रकार कई ऐसे संत थे जिन्होंने हनुमान जी के दर्शन का दावा किया है, जैसे सत्य साईं बाबा, स्वामी रामदास, नीम करोड़ी बाबा, राघवेंद्र स्वामी व ऋषि माधवाचार्य। ये सभी संत बहुत ही सिद्ध पुरुष थे। केवल भारत में ही नहीं बल्कि अमेरिका में भी कई लोगों ने एक दिव्य व विशालकाय मानव रूपी एक जीव को देखने का दावा किया है। और अमेरिका की माया सभ्यता जो हजारों साल पुरानी है, उसमें भी एक मंकी गॉड का जिक्र है जिसकी पूजा की जाती थी। उस मंकी गॉड का शकल हनुमान जी से काफ़ी मिलता जुलता है। हमारे देश में कई ऐसे स्थान हैं जहां बड़े बड़े पैरों के चिन्ह मौजूद हैं जो किसी सामान्य मनुष्य का नहीं हो सकता। और ये सारी बातों से यह साबित हो जाता है कि हनुमान जी आज भी इस धरा पर कहीं न कहीं विचरण कर रहे हैं। तो मित्रों, आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं ऐसे ही रोचक वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।